और खबर दिल्ली से आपको बता दें, पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। राज्यों की तैयारियों, योजनाओं की समीक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम एशिया संकट से उबरने के लिए और कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना राज्य कर रहे हैं, राज्य सरकारों के सामने क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। राज्यों की तैयारियों, योजनाओं की समीक्षा को लेकर बात होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो पश्चिम एशिया के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहले सर्वदलीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में संबोधित भी किया और जिस तरह से जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कि राज्य सरकारों को भी तैयार रहना होगा, राज्य सरकारों से सहयोग की अपील भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए थे। ऐसे में आज की जो बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। और दिल्ली का रुख करेंगे, अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और पश्चिम एशिया संघर्ष से कैसे निपटा जाए इसको लेकर मंथन किया जाएगा और क्या जानकारी बैठक को लेकर, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। हालांकि जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाला है उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं रहेंगे। उसके अलावा मुख्य सचिवों के लिए अलग से बैठक का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अगर इस बैठक की हम बात करें तो बिल्कुल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से आम जनता तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंच सके, इन चीजों को सुनिश्चित किया जाए। ये सरकार वापस से राज्य सरकार को दोहराया जाएगा इन बातों को। और साथ ही जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जरूरी है कि राज्य सरकार काला बाजारी जैसी चीजों पर ध्यान रखे ताकि वो ना हो। इसके साथ साथ अफवाहें जो हो रही है उससे भी लोगों को बचाए रखे, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है ताकि लोग भ्रमित ना हो, लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े, लोगों को परेशान ना हो, लोगों को कोई गुमराह ना कर सके। इन सभी चीजों का जिक्र इस बैठक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस बैठक में और क्या कुछ चीजें रहेगी तो तैयारियों को लेकर जायजा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हालांकि बुआई का समय आ रहा है तो अब पर्याप्त संख्या में क्या सीड्स उपलब्ध है, फर्टिलाइजर की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से बांटा जाएगा, कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए। इन सभी चीजों के बारे में राज्य सरकार को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, यानी मुख्यमंत्रियों को बताया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे आने वाले समय में संकट की घड़ी आ सकती है। अगर ऐसी घड़ी आती है तो राज्य सरकार किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करेगी, उनकी जनताओं की मदद करती हुई नजर आएगी ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। हालांकि इस बात को लेकर सुनिश्चित जरूर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है, कोल एंड पेट्रोलियम मंत्री है, कि 60 दिनों का चाहे डीजल हो जाए, पेट्रोल हो जाए, तमाम चीजों की एलपीजी की व्यवस्था हमारे पास है। मगर अगर उसके बाद क्या होगा, लोग इन चीजों को लेकर पैनिक ना हो कि केवल 60 दिनों का इस वजह से जमाखोरी ना करें। ऐसी कई चीजें हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था, चाहे वो एनडीए के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बावजूद भी ये संकट का समय है जी। और लगातार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू के द्वारा भी लगातार कहा गया कि उस बैठक में विपक्ष के द्वारा भी सहमति जताई गई थी कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी देश को लेकर, हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी वो किसी को नहीं पता है, किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 6 दिनों का एक वीक ऑफ हम कह सकते हैं कि दिया गया था, एक हॉलीडे दिया गया था कि ईरान पर हमला नहीं किया गया था, मगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से देखी गई
गई परिस्थिति। हालांकि अभी वापस से कहा गया है 10 दिनों का एक हॉलीडे दिया गया है कि उनकी जहां पर एनर्जी जहां पर उनकी है उन जगहों पर ब्लास्ट नहीं किया जाएगा, मिसाइलें नहीं दागी जाएगी। ऐसी जो बातें हैं वो यूएसए के द्वारा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जरूर कही गई है, मगर अब क्या परिस्थिति होती है उसको लेकर अब ये खुद भी किसी के हाथ में नहीं है। हालांकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार से बंद किया गया है, जिस वजह से शिप्स नहीं आ पा रही है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है तो उससे तो दिक्कतें हो ही रही है। साथ ही एक और आइलैंड है जिस पर यूएसए ने कहा है कि संभव है कि वहां पर अटैक किया जा सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है, जिसको लेकर ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम भी बख्शेंगे नहीं, उस रास्ते को भी बंद कर देंगे। अगर उस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी ज्यादा इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में, नेपाल जैसे देशों में और पूरी दुनिया भर में दिक्कतें होंगी। उन सभी परिस्थितियों को लेकर मंथन किया जाएगा, चिंतन की जाएगी, जिसके बाद आगे का निर्णय मुख्यमंत्रियों के साथ तय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। इसी वजह से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसले इसमें लिए जा सकते हैं और क्या दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। तो शाम 6:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं।